कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का आज फॉर्म फिलअप का लास्ट डे है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि उनका पेमेंट तो डिडक्ट हो रहा है लेकिन पेमेंट जो है वो फेल दिखा रहा है। तो इसका क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या विकल्प है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रही है कि अगर जो उन्होंने रॉन्ग डिटेल डाल दी है तो क्या उनका एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने अपने मदर के नेम में दिक्कत की है, डोमिसाइल की जगह पे आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया या फादर के नेम में कोई गड़बड़ी की है, तो क्या एग्जाम आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। उसके अलावा इसका क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अभी तक कितने आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे और ओवरऑल कितने क्या फॉर्म आपके फिलअप हो सकते हैं इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना क्या रहने वाला है, एक्चुअल कंपटीशन कितना क्या रहने वाला है, सिर्फ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या कुछ रह सकता है। तो कहने का मतलब ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो पेमेंट के रिगार्डिंग आ रहा है। आप देख सकते हैं ढेर सारे बच्चों को यहाँ पे उनके मैसेज भी आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म फीस डिडक्ट हो गई है बट पेमेंट फेलियर शो कर रहा है, प्लीज़ सोल्यूशन बताइए। तो यहाँ पे और इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं एक और बच्चे का कमेंट आया कि सर मेरी फीस जो है वो कट गई है और फीस पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसका क्या कुछ हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ जो बच्चे हैं ये भी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि पेमेंट पहले तो फेल दिखा रहा है, फिर बाद में उन्हें मेल जो है वो आ रहा है कि उनका सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन आपको पता है जैसा कि आज लास्ट डे है तो इसका आप इंतजार नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक दो बार और ट्राई कर लीजिए। अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा है तो आप सबसे बढ़िया जो विकल्प है आपके पास वो ये है कि आप ये जो चालान है वो आप जनरेट कर लीजिए और उसे आप जो आपके नियरेस्ट SBI बैंक हो उसमें आप उसे जमा करवा दीजिए। और वहाँ से क्या है कि आप जब ई चालान जनरेट कर लोगे तो आपको 2 दिन का जो टाइम है वो और मिल जाएगा। तो इससे क्या है जब वहाँ पे आप ई चालान जमा कर दोगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया विकल्प है अगर आपको वाकई में यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मैसेज कर चुके हैं तो वाकई में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ बच्चों को क्या है कि पेमेंट फेल के बाद में जो है वो मेल भी आ रहा है कि आपका हो गया, लेकिन इसका आप वेट नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि ई चालान जो है वो आप जनरेट कर लो, इससे आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। इससे आपको 2 दिन मिल जाएंगे और अब जो भी चालान है वो आप जो है अपनी SBI जो बैंक है उसमें आप जमा कर देना। तो ये आपके लिए इसका ये सोल्यूशन आपका हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें रॉन्ग डिटेल के बारे में, क्योंकि ढेर सारे बच्चों का यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा था कि यहाँ पे अगर हमने रॉन्ग डिटेल डाल दी है तो क्या एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो एग्जाम आपका होगा, एग्जाम वैसे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बाद में क्या है कि आपको जब आपका DV होगा तो उस समय इसके रिगार्डिंग आपको एफिडेविट जो है वो देना पड़ेगा। एफिडेविट दे देंगे, अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जांच होगी, एफिडेविट इसके बिहाफ पे दे देंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि डोमिसाइल की जगह पे आपने अगर कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया या मदर के नेम में स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम कर दी या फादर के नेम में कोई इशू है या एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी तरीके की अगर आपकी गड़बड़ी है तो उसमें क्या है कि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम आपका नॉर्मली होगा, वैसे ही होगा। तो क्या होगा बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो DV के टाइम पे आपको जो भी आपकी एरर हुई है उसके बिहाफ पे आपको एफिडेविट वहां पे देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। उसके अलावा यहाँ पे कितने क्या फॉर्म अभी तक पड़े हैं और कितने ओवरऑल आपके फॉर्म पड़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये कल सुबह का मैसेज है। यहाँ पे 11 बजे बच्चे ने यहाँ पे फॉर्म भरा था तो यहाँ पे 6 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है। उसके अलावा शाम को 8 बजे के आसपास ये 7 लाख प्लस डाटा दिखा रहा था, ठीक है। आज अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो ये जो डाटा है वो आपका मॉर्निंग की अगर बात करें ये जो डाटा है वो 8 लाख प्लस जा चुका है, ठीक है। तो मैक्स से मैक्स अगर हम मान लें यहाँ पे तो 10 लाख ही आपके फॉर्म पढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं दिख रहे मुझे। 10 लाख मैक्स टू मैक्स आपके फॉर्म पढ़ सकते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 10 लाख कम नहीं है, भाई 10 लाख बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 10th लेवल की वैकेंसी में SSC जैसी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
एसएससी जैसी वैकेंसी में, जो कि जिसमें भी 10th क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, उसमें आप देख सकते हो 2024 में 57 लाख फॉर्म पड़े, 57 लाख प्लस फॉर्म, 2023 में 26 लाख, 2022 में 55 लाख, 2021 में 39 लाख, 2020 में 45 लाख। तो उसकी कंपेयर में अगर देखो भाई तो 10 लाख बहुत कम है, तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना है और एक्चुअल में कंपटीशन कितना है, तो आपको पता है मैक्स से मैक्स यहाँ पे 10 लाख फॉर्म आपके पड़ पाएंगे। वैकेंसी आपकी 4987, तो वैकेंसी के बिहाफ पे अगर पर सीट कंपटीशन निकाले तो यहाँ पे एक सीट पे 200 बच्चे फाइट करने वाले, लेकिन ये एक्चुअल आपका पर सीट कंपटीशन नहीं, क्योंकि आपको पता है मैक्स से मैक्स यहाँ पे 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो आपके पढ़ने वाले, और इन्हीं के बीच में आपका कंपटीशन है। तो अगर एक्चुअल कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट पे 60 से 70 बच्चे यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5000 के आसपास आपकी वैकेंसी है और फॉर्म भी इस बार काफ़ी कम पड़े हैं। अब लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको दिखाया कि 10th लेवल की वैकेंसी अगर एसएससी जैसे एग्जाम में आती है या रेलवे जैसे एग्जाम में आती है तो वहाँ पे अच्छे खासे फॉर्म पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम फॉर्म पड़े हैं। तो अच्छे तरीके से जब प्रिपरेशन करोगे एक राइट डायरेक्शन में, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी अगर आप आईबी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आईबी के जितने भी अभी तक आईबी ने एग्जाम कराए उनके प्रीवियस जो पेपर हैं उनका सोल्यूशन करा रहे हैं। सभी शिफ्ट का मैं सोल्यूशन कराऊंगा। यहाँ पे 2 लेक्चर ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। इन क्लासेस को आप लोग जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। चैनल पे जाइए, यहाँ पे क्लासेस आपको मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आपको एक लेवल पता चलेगा कि एक्चुअल में लेवल क्या है, और उस लेवल की जब आप प्रिपरेशन करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज अपने आप से झूठ ही बोलना है। तो लेवल समझो और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। बाकी सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या कुछ रह सकता है, तो आप देख सकते हैं ये आपका 2019 की कट ऑफ है। चूंकि यहाँ पे क्या है, वैकेंसी स्टेट वाइज होती है और स्टेट वाइज ही कट ऑफ जाती है। यहाँ पे जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 35 नंबर का है, लेकिन 35 नंबर कट ऑफ नहीं जाती है। किसी स्टेट की हो सकता है 39 चली जाए, किसी की 45 चली जाए, और किसी की हो सकता है 70 चली जाए। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहती है, ठीक है। और उसके अलावा जो पर सीट कंपटीशन है वो आपका स्टेट वाइज भी आपका डिपेंड करेगा कि किस स्टेट में कितने फॉर्म पड़े। इसका भी डाटा मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो 2019 में आप देख सकते हैं 1054 वैकेंसी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली की कट ऑफ यूआर की 66 गई थी, मुंबई की 65, बाकी अदर कैटेगरी की आप देख सकते हैं हैदराबाद की 54, कोलकाता की 67, लखनऊ की 65, पटना की 66, बेंगलोर की 62, चंडीगढ़ की 65, भोपाल की 64, जयपुर की 65, यानी कि यूआर की कट ऑफ आपकी 65 के आसपास है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ओबीसी की कट ऑफ 60 प्लस, ऐसे एससी की कट ऑफ आपकी 55 प्लस ही है आपके, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 प्लस कट ऑफ जो है वो एसटी कैटेगरी की है। तो ये आपकी 2019 में कट ऑफ गई थी जब वैकेंसी 1054 थी। बाकी कट ऑफ जो है वो वैकेंसी पे तो डिपेंड करती है, उसके अलावा आपका एग्जाम का लेवल कैसा आता है उस पर भी डिपेंड करती है। ये आप देख सकते हैं 2022 की कट ऑफ है, यहाँ पे 1671 वैकेंसी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अगरतला में आप देख सकते हैं आपकी 48 कट ऑफ गई। ऐसे यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 39 गई थी, और मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 70 है। तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ वेरी करती है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए कि आपने अगर किसी भी स्टेट में फॉर्म भरा हो तो आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है। तो अगर आप ये चीज़, मैंने पहले वीडियो से मैं ये बात कर रहा हूँ और ये चीज़ इतनी रहेगी, अब मैं क्यों कर रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ। तो अगर इतने नंबर आप लेके आओगे तो किसी भी कंडीशन में आपका जो एग्जाम है टियर 1 जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 60 प्लस से नीचे काम नहीं चलेगा। 60 प्लस जितना आप जाओगे उतना आपके लिए बेटर है। SC ST से 50 प्लस, और अगर इतने नंबर नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में तो देखिए कि कहाँ पे कमियां रह रही हैं, किस सेक्शन में कमी है, और उस पर काम करिए। और जब अच्छे तरीके से वर्क करोगे, अच्छी तरीके से अपनी गलतियों को ढूंढोगे और उस पर काम करोगे, तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना